गाइस, चतुर्भुज बैच के फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज आई मीन विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखते हैं, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन सीखा था, वहां पर हम जाने नहीं थे कि चार्ज होता क्या है। यहाँ पहले मैं बताता हूँ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो कुछ भी पीछे वाले लेक्चर में डाउट रह गए थे यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आई मीन विद्युत आवेश क्या होता है। तो मैंने ये बताया था, देखो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। तो मतलब वहां पर पता क्या था, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ रहे थे ना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ रहे थे, तो पता क्या हो रहा था, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते थे तो वस्तुएं आवेशित हो जाती थी। वस्तुएं क्या होती थी? आवेशित हो जाती थी। आवेशित होने के कारण ही वो दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती थी या प्रतिकर्षित करती थी। और विद्युत किसी भी वस्तु के वैद्युतमय होने का मतलब भी यही है कि वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। अभी समझा रहे हैं, ठीक, अभी सब बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो विद्युत आवेश क्या होता है। अगर एग्जाम में आता है कि विद्युत आवेश क्या होता है तो आप ये डेफिनेशन लिख कर आओगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। आपको हम यहाँ पर बता देंगे विद्युत प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा ना वहां समझाएंगे, ठीक है ना। इतनी चीज समझाएंगे। अब हम ये जानेंगे विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश होता है दो टाइप का प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार तो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा होता है? धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश एंड ऋणात्मक आवेश, ये हो गया ऋणात्मक आवेश एंड ये हो गया धनात्मक आवेश। तो ये सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, याद रख लेना, थोड़ी छोटी सी बात है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात याद कर लेना। हमने जान लिया कि विद्युत आवेश क्या होता है, हमने उसके बाद उसके प्रकार देख लिए कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। हम लोग इतना जान लिए। अब देखते हैं धनात्मक आवेश क्या है। धनात्मक आवेश क्या होता है, देखो जब हम वहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, वहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था। तो बच्चा, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या किया था हमने? कांच की छड़ थी ये, हमने इसको किससे रगड़ा था? हमने इसको रगड़ा था, मान लो ये रेशम है, रेशम का कोई कपड़ा था, हमने इससे रगड़ा था कांच की छड़ को। कांच की छड़ को क्या किया था? रब किया था, मतलब बीच में डाल दो, घर्षण दिया था, रगड़ा था, ठीक है। जब हम कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ थी, ग्लास की रॉड थी, इसको रगड़ा था रेशम से, तो पता क्या हो रहा था? कांच में आवेश उत्पन्न हो रहा था, कांच में आवेश उत्पन्न हो जा रहा था। और एक बात मेरी याद रखना, जब भी किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, दोनों पर समान आवेश उत्पन्न होता है, कांच पर उत्पन्न होता है यहाँ पर धनात्मक आवेश, कांच पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और रेशम पर उत्पन्न होता है ऋणात्मक आवेश। ये बात समझ में आई? कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। धनावेशित मतलब ये होता है, धनावेशित होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्यागना। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपने सोडियम नाम सुना होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानते होंगे, क्या होता है? 2, 8 और 1। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी तत्व तो अपने बायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। और हम लोग, इतना छोटी सी बात है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इसमें। यहाँ पर आपको पता होगा सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Na पॉजिटिव कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है। और जब हम बात करते हैं क्लोरीन की,
इसकी बात करते हैं क्लोरीन की, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 7। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ग्रहण करने के बाद में? 2, 8 और 8। अब ध्यान देना मेरी बात पर, त्याग किसका हो रहा है ये मैटर करता है। हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या हो रहा था? मान लो ये था अपना सोडियम, ये क्या था अपना? सोडियम। ये था अपना क्लोरीन, ये था अपना सोडियम, और ये है अपना, तिरछा बन जा रहा है, ये था सोडियम बच्चा और ये है क्लोरीन। ठीक है ना? सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सोडियम ने क्या किया? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सोडियम और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अब तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहुंचा दिया क्लोरीन में। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुंच गया। सोडियम के पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। अब यहाँ क्या हो गया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पर आ जाएगा धन आवेश। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने उधार लिया, तो उधार जो लेता है उसी पर ऋण चार्ज होता है, तो क्लोरीन पर आ गया ऋण आवेश, मतलब ये हो गया धनात्मक। सोडियम क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन देने से धनात्मक हो गया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने से धनात्मक हो गया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आवेश धनात्मक, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कोई वस्तु धनात्मक तब होगी, कोई वस्तु धनात्मक तब कही जाएगी जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। कोई वस्तु ऋणात्मक तब कही जाएगी जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। ठीक है ना? कोई भी वस्तु धनात्मक तब कही जाएगी जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और कोई वस्तु ऋणात्मक तब कहलाएगी जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। ठीक है ना? आई थिंक बात आपको समझ में आई। और साथ में ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है। किसी वस्तु के धनावेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी आना, किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होना। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। पहले सोडियम के पास थे 10 इलेक्ट्रॉन, बाद में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम के पास कितना बचा? कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 9 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, पहले सोडियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन थे पहले, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास में 11। इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास देखो, अभी क्लोरीन के पास था इलेक्ट्रॉन कितना था? 17 इलेक्ट्रॉन था। फिर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब जब कोई तत्व या जब कोई पदार्थ धनात्मक होगा तब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, कम हो गया इलेक्ट्रॉन ना। और जब कोई पदार्थ, जब कोई तत्व ऋणात्मक होगा तब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ, तो मैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब देखो, धनावेश मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु धनावेशित तब कहलाएगी, ऐसे डायरेक्टली लिख लो, इलेक्ट्रॉनों की कोई वस्तु धनावेशित कहलाती है। कोई वस्तु धनावेशित कहलाती है यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कोई वस्तु धनावेशित कहलाती है यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कोई वस्तु धनावेशित कहलाती है, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं। कोई वस्तु धनावेशित तब कहलाती है, कोई वस्तु धनावेशित तब कहलाती है जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ठीक है ना? आई थिंक बात समझ रहे हो आप। कोई वस्तु धनावेशित कब होगी? जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी।
जैसे हमने दिखाया था ना सोडियम, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, एग्जाम्पल जैसे Na पॉजिटिव, पहले सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले सोडियम के पास थे बच्चा 11 इलेक्ट्रॉन, बाद में तो सामान्य अवस्था थी, जब 11 इलेक्ट्रॉन थे सामान्य अवस्था थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सामान्य अवस्था नहीं रही ना, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कोई वस्तु धनावेशी तब कहलाती है जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। वैसे ही इसमें देखो, कोई वस्तु ऋणावेशित, कोई वस्तु ऋणावेशित तब कहलाती है, कोई वस्तु ऋणावेशित तब कहलाती है जब उसमें, कोई वस्तु ऋणावेशित तब कहलाती है जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है ना? क्या क्या मैंने, कोई वस्तु ऋणावेशित तब कहलाती है जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आप यहाँ पर उदाहरण लिख लो, क्लोरीन लिख लो, उदाहरण ले लो क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है ना? आपको आई थिंक इतनी बात समझ में आई। हमने देख लिया वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होगा? कोई वस्तु धनावेशित तब कहलाती है जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जब किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? ऋणावेशित कहलाएगी। ठीक है ना? ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, अब हम देखेंगे, आप हमने 10th में पढ़ा था, 10th में हम लोग क्या पढ़े थे? अब एक बात और जान लो, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत आवेश को स्मॉल q या प्लस q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चा, लिख लेना इतना, करते हैं। ठीक, वैद्युत आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे 10th में हमने पढ़ा था, 10th में वी नो दैट फ्रॉम 10th क्या पढ़ा था? बताओ। ये पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, मतलब I बराबर Q अपॉन में T। हमने भी ये पढ़ा था। कब पढ़ा था ये? 10th में। तो यहां से आवेश बराबर क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा Q बराबर IT। आवेश बराबर क्या हो गया? Q बराबर IT। और आवेश का मात्रक होता है बच्चा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखते हैं कूलाम, जिसको दिखाते हैं C से। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है अपना? इलेक्ट्रिक चार्ज, आई मीन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखने वाले हैं। ओके ना? तो हम देखते हैं सबसे पहले जो अपना आवेश है ये कौन सी राशि है? तो अपना जो आवेश होता है ये अदिश राशि है। ठीक है ना? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, आवेश अपना अदिश राशि है। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आई मीन मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो हम जितने भी मात्रक होते हैं SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में, CGS सिस्टम में, हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो जो आवेश का मात्रक होता है हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो SI सिस्टम में क्या होता है? कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम को हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। एंड हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हम लोग 10th में स्टडी किए थे। क्या हम वहां पे स्टडी करते थे? Q इक्वल टू आई टी। आई होता था क्या? आई होता था इलेक्ट्रिक करंट एंड टी होता था टाइम इन सेकेंड। ओके, तो आई जो है, आई को मेजर करते थे एम्पियर में, आई को मेजर करते थे एम्पियर में, एंड टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। किसमें मेजर करते थे? सेकेंड में।
तो इस प्रकार क्या होता था, अपना जो विद्युत विद्युत आवेश है इसका मात्रक एम्पियर सिस्टम में हो जाता था एम्पियर सेकंड। क्या होता था? एम्पियर सेकंड। तो विद्युत आवेश का एम्पियर सिस्टम में मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। अब बात आती है हमने एसआई पढ़ लिया, एमकेएस पढ़ लिया, सीजीएस भी तो पढ़ना बनता है ना। तो देखते हैं सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है। तो जो सीजीएस सिस्टम है उसमें आवेश का मात्रक है स्टेट कूलॉम। क्या है? एसआई में है कूलॉम, और हम जब बात करेंगे सीजीएस की तो उसको बोलते हैं स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम और या उसी को बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम में तीनों मात्रक होते हैं। स्टेट कूलॉम, याद रखना एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। स्टेट कूलॉम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड फ्रैंकलिन, ये तीनों जो मात्रक है ये सीजीएस सिस्टम के हैं। किसके हैं? सीजीएस सिस्टम के हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, आप ध्यान देना, इसको नोट्स बनाना। स्टेट कूलॉम, ईएसयू एंड फ्रैंकलिन आवेश के सीजीएस सिस्टम में मात्रक होते हैं। बात आएगी एसआई सिस्टम की तो हम वहां पर बताएंगे कूलॉम, बात करेंगे एमकेएस सिस्टम की तो वहां पर बताएंगे एम्पियर पर सेकंड, सॉरी एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बीमा की, डायमेंशंस की, डायमेंशंस क्या होगी विद्युत आवेश की। तो जो डायमेंशंस होती है हम यहाँ से निकालते हैं ना। डायमेंशन मतलब कैसे जानते हैं? क्यू बराबर हम क्या पढ़ते हैं? आईटी। क्यू बराबर आईटी। तो आई की डायमेंशंस क्या होती है भाई? आई की डायमेंशंस क्या होगी? आई की डायमेंशंस ए, आई मीन एम्पियर, एंड टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। तो डायमेंशन क्या आ गई आवेश की? एटी आ गया। क्या आ गया? एटी। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कौन से फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चा, तब ये हो जाता है M0 L0 T1 एंड A1 हो जाता है, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? M0 L0 T1 A1 हो जाता है। ये क्या हो गया? बीमा हो गई किसकी? विद्युत आवेश, आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। एंड 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलॉम, ठीक है ना। अब देखो एक रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। 1 कूलॉम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। अगर आप जानना चाहते हो वैल्यू कहां से आई, 1 कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम चार्ज कहां से आया, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखो, वहां पर मैंने प्रूव किया है, ठीक है ना। और जो स्टेट कूलॉम होगा उतना ही ईएसयू होगा, उतना ही फ्रैंकलिन होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। ईएसयू बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग मी, ओके ना। फिर से देखते हैं हमने क्या देखा, हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो बच्चा जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश एक प्रॉपर्टी है, पदार्थ का एक गुण होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का क्या है? एक गुण है। जब हम पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, जब हम किसी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, हमने क्या बोला मैंने? बताओ। जब विद्युत आवेश क्या है, कोई सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करे, बेटा बताओ विद्युत आवेश क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आप आंसर क्या दोगे? आपका आंसर ये रहेगा कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है। जब हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से एक गुण आ जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। आप बता देना। जब हम फिर से सुनना मेरी बात फिर से सुनना बच्चा। विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है। जब हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आकर्षण का गुण आ जाता है। ये बात नोट कर लेना, ठीक है ना। कौन सा गुण आ जाएगा? आकर्षण का गुण आ जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण का गुण नहीं आता। प्रतिकर्षण तब होता है जब हम दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिन पर क्या हो, समान चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव इस पर भी हो, इस पर भी पॉजिटिव हो। अदरवाइज जब हम ऐसे रगड़ेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो इनमें क्या आएगा, ये अब दूसरी वस्तु को आकर्षित ही करेगा, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आई बात ना। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार कि विद्युत आवेश, मैं एक बार पूरा रिवाइज कराता हूँ। विद्युत आवेश क्या होता है? पदार्थ, एक तो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी।
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, विद्युत आवेश को कैपिटल Q से डिनोट, कैपिटल और स्मॉल q से डिनोट करते हैं। जो विद्युत आवेश होता है दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा या इलेक्ट्रॉनों की जब कमी रहती है सामान्य अवस्था से, जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बोलेंगे धनावेशित है। जब सामान्य अवस्था से किसी तत्व में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो बोलेंगे ऋणावेशित है। आई थिंक आप बात समझ रहे हो। उसके बाद हमने क्या बोला? हमने आवेश की एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है। आवेश पदार्थ का एक गुण है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है ना। हमने उसके बाद देखा आवेश एक अदिश राशि, हमने आवेश का मात्रक पढ़ा। कूलॉम एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, एमके सिस्टम में एम्पियर इंटू सेकंड होता है। एंड बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की, जिसमें होता है स्टेट कूलॉम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड फ्रैंकलिन होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं डायमेंशंस की तो क्या होता है? M0, L0, T1 एंड A1 होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है एंड 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलॉम, ओके। एंड 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ ASU। इतनी चीजें आप नोट बना लेना, ये यहाँ से चीजें एग्जाम्स में आती हैं। ये तो भी हमारा क्या तैयार हो रहा है? एक फंडामेंटल हमारा क्या तैयार हो रहा है? बेस तैयार हो रहा है। और बेस जितना स्ट्रांग होगा फिजिक्स उतनी इजी होगी। आप स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर जितना आसानी से पढ़ लोगे ना, पूरी फिजिक्स आपको बकवास लगेगी, खिलवाड़ लगेगी, आई गारंटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।